दोस्तों नमस्कार। मैं बी मिश्र अनसुने किस्से में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। अनसुने किस्से में मैं इस मंगलवार आपके लिए लाया हूं अशेष त्रिपाठी की लिखी कहानी पहला पार्ट। शुभ ने पैदल जा रहे अरुण के बगल में अपनी साइकिल रोक दी। चलो अरुण, तुम्हें आज मैं छोड़ देता हूं घर। अरुण मना करता रहा और शुभ जिद पर अड़ा रहा उसके घर जाने की। अरुण को साइकिल के डंडे पर बैठाकर शुभ मस्ती के साथ चल पड़ा। एक पुराने जर्जर मकान के सामने अरुण ने शुभ को साइकिल रोकने के लिए कहा। शुभ जब अंदर पहुंचा तो सामने एक बीमार सी महिला को बैठे देखा। कुछ ही दूर में अस्थियों के ढांचे की शकल में एक पुरुष लकड़ी के खिलौने बना रहा था। फिर शुभ ने अरुण का पूरा घर देखा तो उसे लगा कि आज उसने जीवन का वो पाठ पढ़ लिया है जिसे अब तक उसे किसी ने नहीं पढ़ाया। तो आइए सुनते हैं ये प्रेरणादायक कहानी। जोशीले शुभ का दिमाग तब सुन्न हो जाता जब क्लास में मैथ्स के टीचर उसको इक्वेशन सॉल्व करने को बुलाते या फिर पापा की उस करारी आवाज से, चलो इधर आओ, खोलो अपना बैग। बाकी फुल टाइम शुभ की मौज। ऐसा नहीं है कि शुभ आलसी या शैतान किस्म का लड़का है, बस पढ़ाई छोड़ दूसरे अन्य मामलों में वह किसी हीरो से कम नहीं। लंबाई लेती इकहरी सुडौल काया, दमकता हुआ सुंदर सा चेहरा। खेल हो या कल्चरल इवेंट, स्कूल की हर प्रतियोगिता में वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता। कॉलोनी के बच्चों के बीच यारों का यार और बुजुर्ग अंकल आंटियों का सच्चा हितैषी मददगार। शुभ के 9th स्टैंडर्ड तक के रिजल्ट एवरेज ही रहे। पिछले साल बहुत जोर मारा तो चुम्मा 60.2% का माइलेज ही बन पाया। लेकिन इस साल को हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि यह 10th बोर्ड जो ठहरा। हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स संतोषजनक न पाकर पापा ने शुभ को जमकर फटकार लगाई। सदैव उसका पक्ष लेने वाली मम्मी भी उस दिन किचन से बाहर नहीं निकली। घंटी बजाती दादी की पूजा भी चलती रही। अगर दादाजी बीच बचाव न करते तो शुभ की धुनाई पक्की थी। खैर, हमेशा की तरह पापा का तूफानी गुस्सा शांत हुआ और वो टीवी पर न्यूज देखने लगे। रोनी सूरत लिए शुभ जब कमरे के अंदर आया तो छोटी बहन पाखी को अपनी ओर सहानुभूतिपूर्वक ताकते पाया। 6वीं में पढ़ने वाली पाखी कभी कभार अनमने होने वाले अपने भैया के दुख को शेयर करने की कोशिश जरूर करती। भैया, अच्छे नंबर लाओ ना। वैसे पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, मुझसे भी ज्यादा। देखना, अभी आएंगे और तुम्हें प्यार से समझाएंगे। शुभ कुछ बोलता इतने में दूध का गिलास लिए मम्मी आई। चलो दोनों दूध पी लो, फिर पढ़ाई करने बैठो। शुभ, मैं अभी पापा के पास बैठी थी। वो कह रहे थे कि स्कूल का बेस्ट एथलीट्स, क्रिकेट कैप्टन, फाइनल में 3 गोल दागने वाला फुटबॉल प्लेयर भला पढ़ाई में क्यों पिछड़ जाता है। वो तुमको कभी डांटना या पीटना नहीं चाहते, लेकिन शुभ, अब तुम्हें हार्ड स्टडी करनी होगी। मम्मी उसके बालों को स्नेह से सहला रही थी। मम्मी को दुलारते देख पाखी भी भैया के पास आकर बैठ गई। ठीक है मम्मी, इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे मार्क्स आए। यह कहकर शुभ मां की ममता में सिमट गया। तभी उसकी छुटकी पाखी बोल उठी, मम्मी, पापा हमेशा वॉल्यूम तेज करके टीवी देखते हैं, उनको भी समझाया करो ना कि इससे हम लोगों की स्टडी में डिस्टर्ब होता है। अच्छा जी, कहते हुए मुस्कुराती मम्मी कमरे के बाहर चली गई। देखो यार, हम लोग स्कूल में लाख सर खपाए, लेकिन गुप्ता सर की कोचिंग क्लास अटेंड किए बिना 80-90% लाना मुश्किल है। शुभ की टोली में आज बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त किए जाएं, इस ज्वलंत विषय पर बहस चल रही थी। हाफ टाइम का वक्त था।
सभी अपनी अपनी राय जाहिर कर रहे थे। आखिर में यह तय हुआ कि बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कोचिंग ही उपयुक्त माध्यम है। बहस के नतीजे के बाद सभी अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए। स्कूल की छुट्टी के बाद शुभ घर पहुंचा। आ गए शुभ, चलो हाथ मुंह धोकर जल्दी से एक एप्पल खा लो। स्टडी रूम से दादाजी की आवाज आई। जी दादाजी। टीवी पर सीरियल देखने में बिजी दादी से प्यार की झप्पी पाने के बाद वह मम्मी के कमरे में गया। कैसा रहा आज स्कूल में? आराम कुर्सी पर लेटी मम्मी ने मैगजीन के पन्ने बंद करते हुए पूछा। अच्छा ही रहा मम्मी। पापा कब तक आएंगे? क्यों, क्या बात है? सेब को काटते हुए उन्होंने प्रश्न किया। मम्मी, आज हमारे ग्रुप में यह डिस्कशन चल रहा था कि चूंकि बोर्ड एग्जाम है इसलिए इस साल कोचिंग क्लास जाना बहुत जरूरी है। वो तो ठीक है शुभ, लेकिन अभी तक तो मैं और पापा तुम्हारी प्रिपरेशन कराते रहे हैं, फिर भला कोचिंग की क्या आवश्यकता पड़ गई? मम्मी, मैंने तय किया है कि इस बार मुझे एवं 80% मार्क्स लाने ही लाने हैं, इसलिए गुप्ता सर की कोचिंग अटेंड ही करनी पड़ेगी। चलो पापा से बात करती हूं। पाखी कहां है? सेब खाते शुभ ने पूछा। आज उसकी डांस क्लास है ना। ओहो मम्मी, ये पाखी भी ना टीवी पर डांस वाले एपिसोड देखकर बिल्कुल बिगड़ सी गई है। इसका भी कुछ करो, खाली सब मेरे ही पीछे पड़े रहते हो। मम्मी ने शुभ को प्यार भरी चपत लगाते हुए कहा। चल, वह अभी बच्ची है। मम्मी, पापा के आने के पहले मैं थोड़ा ग्राउंड में खेलने चला जाऊं? जाओ, लेकिन शाम ढलने के पहले वापस आ जाना। खेलने की इजाजत देकर मम्मी एक बार पुनः मैगजीन में डूब गई। सुनिए, आपकी डांट के बाद शुभ पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस हो गया है। अच्छा, इतनी जल्दी कैसे भाई? इसीलिए टीनेजर्स बच्चों को बीच बीच में कसते रहना चाहिए, अन्यथा समझो गए काम से। लेकिन अपना शुभ और बच्चों जैसा नहीं है। अब देखिए ना, फिल्म, कार्टून, सीरियल का कोई शौक नहीं पाले है। जब कभी टीवी पर कोई मैच वगैरह आते हैं तो बेचारा देखने के पहले मुझसे कहेगा, मम्मी पापा से पूछ लो। चलो ठीक है, लेकिन आज तुम उसकी बड़ी तरफदारी कर रही हो, बात क्या है? कुछ खास नहीं, कोचिंग क्लास अटेंड करने की परमिशन मांग रहा था। यह तो अच्छा है, कर ले। हाँ, उसे एक बात और बोल देना कि पापा कह रहे थे अगर इस साल उसके कम से कम 70% तक भी आ गए ना तो स्कूटी दिलाने का वादा पक्का। शुभ खेल कर आ चुका था। मम्मी पापा की बातों को इग्नोर करते हुए वह अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर में मम्मी ने आकर बताया कि पापा ने उसको कोचिंग के लिए हरी झंडी दे दी है। सुबह शुभ तैयार होकर टाइम से स्कूल पहुंचा। क्लास की ओर जाते हुए शुभ की नजर पेड़ के नीचे बेंच पर बैठे अरुण के ऊपर जा पड़ी। वह कुछ लिखने के बाद कॉपी बंद कर रहा था। उसे ऐसा करते शुभ तकरीबन रोज ही देखता था। उसे याद आया कि कई बार साथ में खेलने की गुजारिश के बावजूद अरुण अक्सर कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया करता था। अरुण की गिनती स्कूल के टॉपर स्टूडेंट्स में होती थी। वह अरुण के पास पहुंचा और दोस्ताना अंदाज से मुस्कुराया। अरुण, तुम हाफ टाइम के बाद भी पढ़ते रहते हो क्या? हाँ यार, सर जो पढ़ाते हैं उसका नोट्स बनाकर रिवीजन एक बार यहीं कर लेता हूं। क्या टॉपर बनने के लिए इतनी ज्यादा पढ़ाई की जरूरत होती है? हाँ, ठीक वैसे ही जैसे तुम खेल में जीतने के लिए पूरा दमखम लगा देते हो। अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों से वही कोचिंग, कंपटीशन आदि सुनकर बोर हुए शुभ को अरुण की बातें अच्छी लगी। तुम क्या 24 घंटे पढ़ाई में ही डूबे रहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं।
मैं सिर्फ स्कूल में ही अच्छे से पढ़ पाता हूं, घर में तो। इतना कहकर अरुण टाल गया। चलो अब चलते हैं। बेल बज गई कहते हुए अरुण जाने को उद्यत हुआ। शुभ के दिलो दिमाग में उसकी अधूरी बात घूम रही थी। छुट्टी होने के बाद न जाने क्यों उसमें अरुण का घर देखने की इच्छा प्रबल हो उठी। उसे पता था कि अरुण पैदल ही स्कूल आता जाता है, इसलिए अपनी साइकिल उसके करीब रोक कर बोला, चलो अरुण, तुम्हें छोड़ दूं। इसी बहाने तुमसे और भी बातें हो जाएंगी। आओ बैठो। लेकिन शुभ, तुम्हें फालतू में देर हो जाएगी। मैं ठीक हूं ना, ऐसे ही चला जाऊंगा घर, फिर कभी। अरे साइकिल पर बैठो यार, इसी बहाने तुम्हारा घर भी देख लूंगा। अरुण समझ गया कि शुभ की जिद के आगे उसकी नहीं चलेगी। अरुण को साइकिल के डंडे पर बैठाकर शुभ मस्ती के साथ चल पड़ा। तंग गलियों में बने एक बिना प्लास्टर वाले पुराने और बदरंग मकान की तरफ इशारा करके अरुण ने शुभ को रोका। चलो, यही मेरा घर है। साइकिल को स्टैंड पर लगाते हुए शुभ ने कहा, यार तुम्हारा घर तो काफी दूर है, उस पर भी तुम रोज पैदल आते जाते हो। हाँ यार, बस सुबह थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है, इसीलिए तो बिना खेले ही इतना फिट हूं। पहली बार शुभ ने अरुण को बड़े गौर से देखा। पिच के गाल के ऊपर चमकती बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा मस्तक, तांबई रंगत लिए सिर पर छोटे घुंघराले बाल, लंबा दुबला पतला और थोड़ा आगे को झुका शरीर। क्या देख रहे हो भाई, चलो अंदर। घर से मशीन चलने का अजीब सा शोर आ रहा था। बाहर एक छोटी सी किराने की दुकान भी थी, जिसमें बीमार सी दिखने वाली एक महिला बैठी थी। मम्मा, ये मेरा दोस्त शुभ है। शुभ ने अचकचाते हुए उस महिला से हाथ जोड़कर नमस्ते किया। आओ बेटा, अंदर चलो, मैं थोड़ी देर में तुम लोगों के लिए कुछ खाने को भिजवाती हूं। नहीं नहीं आंटी, बस ठीक है। अंदर प्रवेश करते ही शुभ ने देखा कि हालनुमा कमरे में लगी मशीन के किनारे हड्डियां गिनी जा सकने वाला एक जर्जर सा व्यक्ति लकड़ी के खिलौनों को तराशने में मशगूल था। बाबू, अरुण की आवाज सुनकर उस शख्स ने चेहरा घुमाया। उसकी आकृति लगभग अरुण जैसे ही थी। ज्यादा पावर वाले चश्मे में कैद बड़ी बड़ी आंखें शुभ की तरफ जमी थी। हाँ अरुण, आ गए? अच्छा, कोई दोस्त भी साथ है? ठीक है, जरा मंजू को भेज देना। मुरादे की धुंध से धुंधलाए बरामदे को पार करते शुभ अलमारियों में करीने से सजे रंग बिरंगे खिलौनों को देख रहा था। अंदर आंगन में फटा हुआ पुराना सा फ्रॉक पहने कोई 8-9 साल की सुनहरे बालों वाली लड़की बर्तन धो रही थी। उसने विस्मय भाव से शुभ को देखते हुए फ्रॉक के फटे हुए हिस्से को संभालने की कोशिश की। यह मेरी छोटी बहन मंजू है, माहिर कलाकार। ये सारे खिलौने इसने ही रंगे हैं। सुनो मंजू, तुम्हें बाबू बुला रहे हैं। अरुण शुभ को लिए एक कोठरी नुमा कमरे में प्रविष्ट हुआ और शुभ को बैठने का इशारा करते हुए बोला, देखो, यह स्टडी टेबल और कुर्सी मैंने ही बनाई है। अब तक थोड़ा अचकचाया सा शुभ संभल चुका था। उसने स्टडी टेबल पर किताबों के ढेर लगे देखे। ये बुक्स तो कोर्स में नहीं चलती, फिर भी तुम पढ़ते हो? हाँ, क्योंकि ये सबकी सब हैं बड़े काम की। भैया, मम्मी ने तुम्हारे लिए बड़ी वाली चॉकलेट दी है, लो खाओ। मंजू की खनकती आवाज सुनकर शुभ की तंद्रा भंग हुई। मंजू ने टेबल पर पानी का गिलास और बड़ी वाली चॉकलेट सावधानी पूर्वक रखा। चॉकलेट का रैपर खोलकर शुभ ने उसका आधा टुकड़ा मंजू की ओर बढ़ाते हुए अपना भाव से कहा, लो तुम भी खाओ।
चॉकलेट लेने के बाद मंजू बाहर निकल गई। चलता हूं अरुण, देर हो रही है। ठीक है शुभ, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम लगे तो तुम मुझसे स्कूल में पूछ सकते हो। मुझे अब बाबू के साथ काम पर लगना है। फिर स्टडी कैसे करते हो? अरुण ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। रात तो अपनी है यार। शुभ कुछ सोचता हुआ घर की ओर चल पड़ा। कहां रह गए थे शुभ? स्कूल से आने में देर कर दी तुमने। जरा एक दोस्त के यहां चला गया था मम्मी। पाखी कहां है? मैं उसके लिए चॉकलेट लाया हूं। क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है पाखी पर। क्यों ना आए, बड़ा भैया जो हूं उसका। चॉकलेट पाकर पाखी खुश होकर बोली, थैंक यू भैया। शुभ ने पाखी के बालों को सहलाते हुए कहा, इस बार तुम्हें डांस कंपटीशन में फर्स्ट आना है और मुझे क्लास में। शुभ, काफी रात हो गई है, चलो अब सो जाओ, कल स्कूल भी जाना है ना। कोई बात नहीं मम्मी, रात तो अपनी है, सुबह टाइम पर पक्का जग जाऊंगा। हाँ, तुमसे एक बात कहनी थी, मुझे कोचिंग वोचिंग नहीं करनी। तुम और पापा हमेशा ही मेरी अच्छी प्रिपरेशन कराते रहे हो, मैं ही थोड़ा कमजोर हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और सुनो मम्मी, मेरा एक दोस्त है जो बहुत अच्छी चेयर बनाता है। तुम्हारी आराम कुर्सी पुरानी हो चुकी है ना, तो प्लीज अब की बार उससे ही बनवाना। लेकिन हाँ, मेरे दोस्त को पैसे अच्छे देना। शुभ अपनी राव में बोले चला जा रहा था। मम्मी उसे अपलक निहार रही थी। फिर धीरे से करीब आकर उन्होंने अपने लाडले को खुद से चिपका लिया। शुभ, तुम्हारी पढ़ाई तो अब शुरू हुई है। तुम जीवन के पहले पाठ में अच्छे नंबरों से पास हुए। मन में सहयोग और दया भाव का अंकुरण तुम्हारी पहली मार्कशीट है। अब हमेशा इन मार्क्स को बढ़ाते रहना, यही मार्क्स तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। अब मम्मी को पूरा यकीन हो गया कि उनका बेटा बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स जरूर लाएगा। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।